नींद में अचानक डर कर उठना, क्या यह कोई चेतावनी है? रात के ठीक 2:57 बजे थे। कमरा बिल्कुल शांत था। बाहर हल्की हवा चल रही थी, लेकिन खिड़की के पर्दे बिना हिले ही जैसे किसी अनदेखी नज़र के डर से जमे हुए थे। और तभी अचानक रवि हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसका दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था जैसे किसी ने भीतर से ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया हो। माथे पर पसीना, सांसें तेज़ और आंखें ऐसे खुली हुई जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे देखना नहीं चाहिए था। पर अजीब बात यह थी कि उसे सपना याद ही नहीं था, बस एक अजीब सा डर, एक अनजाना भय, जैसे कोई खतरा बहुत पास आ चुका हो। उसने घड़ी देखी, 2:57। वही समय, पिछले 5 दिनों से हर रात ठीक इसी समय, वही डर, वही बेचैनी। और हर बार ऐसा लगता जैसे कोई उसे जगा रहा हो, कोई जो दिख नहीं रहा पर मौजूद है। पहले दिन उसने इसे सामान्य सपना समझकर नज़रअंदाज किया। दूसरे दिन हल्की चिंता हुई, तीसरे दिन डर बढ़ गया, चौथे दिन उसने अपनी माँ को बताया और माँ की आंखों में जो एक पल के लिए डर की झलक आई, उसने रवि के दिल में और भी गहरा साया डाल दिया। माँ ने बस इतना कहा, बेटा, कभी कभी आत्माएं भी संकेत देती हैं। और ये सुनते ही रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन वो हंसकर बात टाल गया। पर अंदर कहीं ना कहीं उसे भी लगने लगा था कि ये सिर्फ सपना नहीं है। 5वीं रात, जब वो फिर से उसी समय उठा, इस बार कुछ अलग था। कमरे में हल्की सी खुशबू थी, जैसे अगरबत्ती या कोई पुरानी पहचान। और उसके कानों में बहुत धीमी सी आवाज़ आई, रवि। उसने घबराकर चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, पर आवाज़ फिर आई। समय कम है। अब उसका डर अपने चरम पर था। वो बिस्तर से उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद धीरे धीरे खुलने लगा, जैसे कोई बाहर से नहीं, अंदर से ही उसे खोल रहा हो। रवि पीछे हट गया। उसकी आंखों के सामने बचपन की यादें तैरने लगीं। उसका वो पुराना घर जहाँ उसकी दादी रहती थी। और अचानक उसे याद आया, दादी भी हर रात इसी समय उठ जाती थी और एक दिन उन्होंने उसे कहा था, जब आत्मा बेचैन होती है तो वो अपने अपनों को जगा देती है। रवि का गला सूख गया। क्या ये दादी हैं? लेकिन क्यों? वो तो 3 साल पहले गुजर चुकी थी। तभी उसकी नज़र कमरे के कोने में रखी पुरानी अलमारी पर पड़ी, जो सालों से बंद थी। और आज उसका दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। उसके पैर खुद ब खुद उस तरफ बढ़ने लगे। दिल मना कर रहा था, पर जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही थी। उसने कांपते हाथों से अलमारी खोली। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक छोटा सा डिब्बा चमक रहा था, वही डिब्बा जो उसकी दादी हमेशा छुपा कर रखती थी। रवि ने उसे उठाया। जैसे ही उसने डिब्बा खोला, एक तेज़ हवा का झोंका आया और कमरे की लाइट झपकने लगी। अंदर एक पुरानी फ़ोटो थी, जिसमें उसकी दादी और एक अजनबी आदमी खड़े थे। उस आदमी की आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी रवि ने अपने सपनों में महसूस की थी, डर से भरी, गहरी और कुछ कहने की कोशिश करती हुई। फ़ोटो के पीछे लिखा था, सच्चाई छुपी रहे वरना सब खत्म हो जाएगा। तभी फिर वही आवाज़ आई, इस बार और साफ, उसे ढूंढो। रवि का दिमाग सुन्न पड़ गया। कौन, कहाँ, क्यों? और तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। नंबर अनजान था, उसमें सिर्फ एक लोकेशन थी और नीचे लिखा था, अगर आज नहीं आए तो देर हो जाएगी। रवि के हाथ कांप रहे थे। उसने माँ को जगाने की सोची, लेकिन फिर वही आवाज़ उसके कानों में गूंजी, अकेले आना। अब ये सिर्फ सपना नहीं था, ये कोई चेतावनी थी, कोई अधूरी कहानी जो उससे पूरी करवाना चाहती थी। अगली सुबह तक इंतज़ार करना अब नामुमकिन था। उसने बिना कुछ बताए घर से निकलने का फैसला किया। बाहर रात अब भी गहरी थी, सड़कें खाली, और हर कदम के साथ उसका डर और बढ़ता जा रहा था। लेकिन उसके अंदर कहीं एक अजीब सा साहस भी था, जैसे कोई उसे सही रास्ते पर ले जा रहा हो। लोकेशन एक पुराने खंडहर की थी, जहाँ लोग दिन में भी जाने से डरते थे। लेकिन रवि वहाँ पहुँचा, और जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे लगा जैसे वो अकेला नहीं है। चारों तरफ सन्नाटा, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक आवाज़ छुपी थी, एक सच्चाई जो अब सामने आने वाली थी। तभी पीछे से किसी ने धीरे से उसका नाम लिया, रवि। और जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं।
क्योंकि उसके सामने जो खड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जो उस फोटो में था, और उसकी आंखों में वही डर, वही बेचैनी, और होठों पर सिर्फ एक ही बात, तुम्हें बहुत पहले आ जाना चाहिए था, तुम्हें बहुत पहले आ जाना चाहिए था। उस आदमी की आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसके शब्दों में ऐसा भार था कि रवि के पैरों तले ज़मीन जैसे खिसक गई। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जैसे वहीं जम गए थे। तुम कौन हो? रवि की आवाज़ कांप रही थी। आदमी हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान सुकून देने वाली नहीं, बल्कि और भी डर पैदा करने वाली थी। मैं वही हूँ जिसे तुम्हारी दादी ने छुपाने की कोशिश की थी। ये सुनते ही रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। दादी, तुम उन्हें कैसे जानते हो? आदमी ने धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाए। उसकी आंखें अब और गहरी लगने लगी थीं, क्योंकि मैं उनके अतीत का वो हिस्सा हूँ जिसे वो अपने साथ ले गई, लेकिन अधूरा छोड़ गई। रवि का दिमाग सुनने पड़ गया। हर सवाल का जवाब जैसे और भी उलझता जा रहा था। तुम्हें हर रात जो डर महसूस होता है वो सपना नहीं है, वो एक दरवाज़ा है, आदमी ने कहा। दरवाज़ा? रवि ने हैरानी से पूछा। हाँ, एक ऐसा दरवाज़ा जो तुम्हारी दुनिया और उस दुनिया के बीच है, जहाँ अधूरी आत्माएं भटकती हैं। ये सुनते ही रवि के रोंगटे खड़े हो गए। और तुम्हारी दादी उस दरवाजे की रखवाली करती थी। आदमी की आवाज़ अब भारी हो गई थी, लेकिन उनके जाने के बाद वो दरवाज़ा खुलने लगा है। अचानक खंडहर के अंदर ठंडी हवा का एक तेज़ झोंका आया और दीवारों पर अजीब सी परछाइयाँ हिलने लगीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत जाग उठी हो। रवि ने घबराकर चारों तरफ देखा। तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? उसने डरते हुए पूछा। आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आंखें सीधे रवि की आंखों में टिक गईं, क्योंकि अब तुम उस दरवाजे की चाबी हो। ये सुनते ही रवि का दिल जैसे रुक सा गया। नहीं, ये नहीं हो सकता, उसने पीछे हटते हुए कहा। मुझे कुछ नहीं पता, मैं ये सब नहीं कर सकता। आदमी की आवाज़ अचानक सख्त हो गई। तुम्हें करना होगा, क्योंकि अगर तुमने नहीं किया तो वो सब यहाँ आ जाएंगे। उसी पल खंडहर के अंदर से अजीब सी आवाज़ें आने लगीं, जैसे कोई दूर से चिल्ला रहा हो, कोई मदद के लिए पुकार रहा हो, और कुछ आवाज़ें ऐसी थीं जो इंसानी नहीं लग रही थीं। रवि ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन वो आवाज़ें और तेज़ होती जा रही थीं। ये क्या है? वो चिल्लाया। आदमी ने धीरे से कहा, ये वो हैं जो उस दरवाजे के पीछे कैद थे और अब बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक ज़मीन हल्की हल्की कांपने लगी, दीवारों में दरारें पड़ने लगीं और सामने की ज़मीन पर एक काली रेखा उभर आई जो धीरे धीरे फैलती जा रही थी, जैसे कोई दरवाज़ा सच में खुल रहा हो। रवि की आंखों के सामने सब कुछ बदलने लगा। उसे लगा जैसे वो किसी और दुनिया के किनारे खड़ा है, और उस काली दरार के अंदर से हाथ बाहर निकलने लगे, सैकड़ों हाथ जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। रवि, अब समय नहीं है, आदमी ने तेज आवाज़ में कहा। तुम्हें इसे बंद करना होगा, लेकिन कैसे? रवि लगभग रोते हुए बोला। आदमी ने अपने हाथ में पकड़ा वही पुराना डिब्बा रवि की तरफ बढ़ाया। इसमें जवाब है। रवि ने कांपते हुए डिब्बा खोला। इस बार उसमें सिर्फ फोटो नहीं, बल्कि एक छोटा सा ताबीज़ था, और जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके दिमाग में तेज़ रोशनी चमकी और उसे अपनी दादी की आवाज़ सुनाई दी। डर को मत अपनाना, वरना वो तुम्हें अपना बना लेगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दादी, आपने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? उसी पल काली दरार और बड़ी हो गई और उसमें से एक चेहरा बाहर आया, जो आधा इंसान आधा कुछ और था। उसकी आंखें लाल और मुस्कान खौफनाक। अब बहुत देर हो चुकी है, वो आवाज़ गूंज उठी। रवि के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने ताबीज़ को कसकर पकड़ लिया और आंखें बंद कर लीं। उसके अंदर डर और हिम्मत की लड़ाई चल रही थी, और तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। आवाज़ें बंद, हवा थम गई, और जब रवि ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं तो उसके सामने जो था उसे देखकर उसकी सांसें थम गईं, क्योंकि अब वो खंडहर में नहीं था, बल्कि उसी पुराने घर में खड़ा था जहाँ उसकी दादी आखिरी बार उसे देखकर मुस्कुराई थी, और उसके सामने दादी खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही, लेकिन उनकी आंखों में इस बार एक अजीब सा दर्द था। उन्होंने धीरे से कहा, रवि, सच अभी शुरू हुआ है। रवि, सच अभी शुरू हुआ है। दादी की आवाज़ में एक ऐसी गहराई थी जो सीधे उसके दिल में उतर गई।
रवि की आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। दादी, ये सब क्या है? मैं इतना डर क्यों रहा हूँ? और ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? उसकी आवाज़ टूट रही थी। दादी धीरे धीरे उसके पास आई। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में सालों का बोझ छुपा हुआ था। क्योंकि बेटा, कुछ रिश्ते सिर्फ इस दुनिया तक सीमित नहीं होते, और कुछ जिम्मेदारियां जन्म से पहले ही तय हो जाती हैं। रवि समझ नहीं पा रहा था। उसका मन सवालों से भर चुका था, लेकिन जवाब हर बार और भी रहस्यमय हो जाते। जब तुम छोटे थे, तब एक रात तुम बहुत बीमार पड़ गए थे। दादी ने धीरे से कहना शुरू किया। तुम्हारी सांसें रुक रुक कर चल रही थी। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी। तब मैंने वो दरवाज़ा खोला। ये सुनते ही रवि का दिल धड़कना भूल गया। दरवाज़ा? आपने खुद? दादी ने सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि उस वक्त मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने उस दुनिया से सौदा किया, तुम्हारी जान के बदले। रवि के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। किस चीज़ का सौदा? उसकी आवाज़ फुसफुसाहट में बदल गई। दादी की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा। ये सुनते ही रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो पीछे हट गया। तो जो मैं महसूस करता हूँ, जो हर रात मुझे जगाता है, वो... दादी ने उसकी बात पूरी की। वो तुम्हारा ही एक हिस्सा है, जो उस दरवाजे के पीछे कैद है। अचानक कमरे की दीवारें फिर से हिलने लगीं, जैसे सच को बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो। और अब वो हिस्सा वापस आना चाहता है। दादी की आवाज़ भारी हो गई। लेकिन अगर वो वापस आया, तो तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। रवि की सांसें तेज हो गईं। मतलब? दादी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मतलब तुम दो दुनियाओं के बीच फंस जाओगे, न पूरी तरह इंसान, न पूरी तरह आत्मा। तभी अचानक वही अजनबी आदमी फिर से प्रकट हुआ। इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था। अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं, उसने गहरी आवाज में कहा। लड़का तैयार है। रवि ने घबराकर दादी की तरफ देखा। यही वो है। दादी ने धीरे से सिर झुका लिया। हाँ, यही वो है जिससे मैंने सौदा किया था। आदमी हंसा, एक ठंडी खौफनाक हंसी। और अब वक्त आ गया है कि वो सौदा पूरा हो। अचानक जमीन फिर से फटने लगी और वो काला दरवाज़ा फिर से खुलने लगा। इस बार पहले से भी बड़ा, और अंदर से निकलती आवाज़ें और भी भयानक, जैसे हजारों आत्माएं एक साथ चीख रही हों। रवि, अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, दादी ने कांपती आवाज़ में कहा। या तो तुम उस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दो और अपना वो हिस्सा हमेशा के लिए खो दो, या फिर उसे वापस ले आओ और हमेशा के लिए इस अंधेरे का हिस्सा बन जाओ। रवि का दिमाग जैसे फटने लगा। एक तरफ उसकी अपनी पहचान, उसकी ज़िंदगी, उसका परिवार, और दूसरी तरफ उसका अधूरा हिस्सा, उसका सच, उसकी आत्मा। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। मैं क्या करूं दादी? उसकी आवाज़ में बेबसी थी। दादी ने उसके सिर पर हाथ रखा। दिल से फैसला लो, क्योंकि दिमाग हमेशा डरता है, लेकिन दिल सच जानता है। तभी दरवाजे के अंदर से एक छोटा सा हाथ बाहर आया। वो हाथ किसी बच्चे का था, कांपता हुआ, मदद मांगता हुआ। रवि की आंखें फैल गईं। ये मैं हूँ, दादी ने धीमे से कहा। हाँ, तुम्हारा वही हिस्सा। उस छोटे से हाथ ने धीरे से पुकारा। मुझे वापस ले चलो। रवि का दिल टूट गया। वो घुटनों के बल बैठ गया। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, उसने आंसू पोंछते हुए कहा। अजनबी आदमी की आंखों में चमक आ गई। तो फैसला हो गया, लेकिन दादी की आंखों में डर उतर आया। रवि, सोच लो। पर अब देर हो चुकी थी। रवि धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ अंधेरा गहराता जा रहा था और आवाज़ें और तेज़ होती जा रही थीं। लेकिन उसके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो अपना सच स्वीकार कर चुका हो। उसने हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने उस छोटे हाथ को पकड़ा, एक जोरदार झटका लगा। रोशनी और अंधेरे का टकराव हुआ और पूरा माहौल हिल गया। दादी चीख उठी। रवि, और उसी पल सब कुछ अचानक रुक गया। समय जैसे ठहर गया, और जब रोशनी धीरे धीरे कम हुई, तो वहाँ सिर्फ सन्नाटा था। न दरवाज़ा, न आवाज़ें, न वो अजनबी आदमी। सिर्फ ज़मीन पर पड़ा एक ताबीज़ और हवा में गूंजती एक धीमी सी आवाज़।
अब वो वापस आ गया है। अब वो वापस आ गया है। हवा में गूंजती उस आवाज़ ने जैसे पूरे माहौल को जकड़ लिया। सन्नाटा इतना गहरा था कि रवि की अपनी सांसों की आवाज़ भी उसे डराने लगी। उसकी उंगलियां अभी भी कांप रही थीं। उसने धीरे धीरे नीचे झुककर ज़मीन पर पड़ा ताबीज़ उठाया। जैसे ही ताबीज़ उसकी हथेली में आया, उसके शरीर में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। लेकिन इस बार वो डर नहीं था, कुछ अलग था। कुछ ऐसा जैसे कोई अधूरी चीज़ अब पूरी हो गई हो, पर उसी के साथ उसके अंदर कुछ बदल भी चुका था। उसने अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल उसके दिमाग में सैकड़ों आवाज़ें एक साथ गूंज उठीं। हंसी, रोना, चीखें, फुसफुसाहट और कुछ ऐसी बातें जो किसी इंसान की नहीं लग रही थीं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? उसने अपने सिर को पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन ये आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे। इनमें एक अजीब सी बेचैनी भी थी, जैसे कोई और भी उसके अंदर सांस ले रहा हो। तभी अचानक उसके पीछे से कदमों की आवाज़ आई, धीमी लेकिन साफ। रवि ने धीरे धीरे मुड़कर देखा और उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि सामने उसकी दादी खड़ी थी। लेकिन इस बार उनका चेहरा पहले जैसा शांत नहीं था। उनकी आंखों में डर था और होंठ कांप रहे थे। तुमने उसे वापस ले लिया। उनकी आवाज़ भारी थी, जैसे हर शब्द बोलना उनके लिए मुश्किल हो। रवि कुछ बोल नहीं पाया, बस धीरे से सिर हिला दिया। दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने जो किया है उसका असर अब शुरू होगा, उन्होंने कांपते हुए कहा। अब तुम सिर्फ रवि नहीं रहे। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। मतलब? उसने धीमे से पूछा। दादी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मतलब अब तुम्हारे अंदर दो अस्तित्व हैं, एक जो इस दुनिया का है और एक जो उस अंधेरे से आया है। तभी अचानक रवि के पीछे खड़ी दीवार पर उसकी परछाई हिलने लगी, लेकिन वो उसके शरीर के साथ नहीं, अपने आप अलग, जैसे वो खुद में जिंदा हो। रवि ने डर कर पीछे देखा। उसकी परछाई धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी मुस्कान जो उसने खुद कभी नहीं दी। ये क्या है? उसकी आवाज़ कांप गई। दादी ने आंखें बंद कर लीं। ये तुम्हारा वो हिस्सा है जो अब आज़ाद है। अचानक परछाई ने दीवार से अलग होकर ज़मीन पर कदम रखा और धीरे धीरे रवि के सामने आकर खड़ी हो गई। अब वो सिर्फ एक साया नहीं था, बल्कि उसका ही एक रूप था। लेकिन उसकी आंखें काली थीं और चेहरा बिना किसी भावना के। इतने सालों बाद आज़ादी मिली है, उस साये ने गहरी आवाज़ में कहा। रवि पीछे हट गया। तुम मैं हूँ। साया हल्का सा मुस्कुराया। मैं तुम नहीं, तुम्हारा वो सच हूँ जिसे तुमसे छुपाया गया। दादी ने तुरंत बीच में आकर कहा, रवि इससे दूर रहो, ये तुम्हें अपने अंदर खींच लेगा। लेकिन साया हंस पड़ा। अब बहुत देर हो चुकी है। उसने धीरे धीरे हाथ उठाया और हवा जैसे भारी हो गई। तुमने खुद मुझे चुना है। रवि के पैर जैसे ज़मीन से चिपक गए। वो हिल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी ज़िंदगी घूमने लगी। उसका बचपन, उसके माता पिता, उसकी हंसी, और फिर वो रात जब वो बीमार पड़ा था। सब कुछ एक साथ। मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा, रवि ने पूरी ताकत से कहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसमें हिम्मत भी थी। साया कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तो फिर तुम्हें मेरे साथ जीना सीखना होगा। अचानक कमरे की हवा बदल गई, ठंडक और गहरी हो गई और चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा। दादी ने घबराकर कहा, रवि इसे रोको, वरना ये अंधेरा सब कुछ निकल जाएगा। लेकिन इस बार रवि ने डरकर पीछे हटने की बजाय अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और धीरे धीरे सांस लेने लगा। उसे दादी की बात याद आई, डर को मत अपनाना। कुछ पल बाद उसने अपनी आंखें खोली और सीधे अपने साये की आंखों में देखा। अगर तुम मेरा हिस्सा है तो तुम मुझे ख़त्म नहीं कर सकता। उसकी आवाज़ अब मजबूत थी। साया कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी हैरानी दिखी। दिलचस्प, उसने कहा, बहुत कम लोग अपने अंधेरे से लड़ते हैं, ज़्यादातर उसे अपनाकर खो जाते हैं। रवि ने एक कदम आगे बढ़ाया। मैं खोने नहीं आया, मैं खुद को पूरा करने आया हूँ। अचानक ताबीज़ उसकी जेब से निकलकर हवा में तैरने लगा।
उसमें से तेज रोशनी निकलने लगी और वो रोशनी धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल गई। साया पीछे हटने लगा। उसकी आंखों में पहली बार डर झलकने लगा। ये क्या कर रहे हो तुम? उसने घबरा कर कहा। रवि ने धीरे से जवाब दिया, मैं अपने डर को ख़त्म नहीं कर रहा, मैं उसे समझ रहा हूँ। रोशनी और तेज़ हो गई और धीरे धीरे वो साया वापस रवि के अंदर समाने लगा, लेकिन इस बार वो ज़बरदस्ती नहीं, बल्कि जैसे खुद लौट रहा हो, जैसे उसे अपनी जगह मिल गई हो। कुछ ही पल में सब शांत हो गया। कमरा फिर से वैसा ही हो गया। दीवारें स्थिर, हवा सामान्य और रवि वहीं खड़ा था। लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक अलग ही गहराई थी, एक सच्चाई जो उसने खुद महसूस की थी। दादी ने धीरे धीरे आंखें खोली और जब उन्होंने रवि को देखा तो उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तुमने उसे हराया नहीं, उन्होंने कहा। रवि ने धीरे से जवाब दिया, नहीं दादी, मैंने उसे अपना लिया। दादी की आंखों में इस बार सुकून था। यही असली जीत है। लेकिन तभी अचानक रवि के कानों में फिर वही धीमी सी फुसफुसाहट गूंजी। ये तो बस शुरुआत है। उसकी आंखें एक पल के लिए फिर से गहरी हो गई और उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई जो पूरी तरह उसकी नहीं थी। और उसी पल कमरे की लाइट एक बार फिर झपकी, जैसे अंधेरा अब भी कहीं बाकी हो, इंतज़ार में कि कब फिर से जागे। ये तो बस शुरुआत है। वो फुसफुसाहट जैसे रवि के भीतर कहीं गहराई में उतर गई। एक पल के लिए उसकी सांस रुक सी गई, लेकिन इस बार उसने डर कर पीछे हटने की बजाय अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने महसूस किया कि उसके अंदर दो आवाज़ें हैं, एक जो उसे डराती है और दूसरी जो उसे संभालती है। और पहली बार उसने तय किया कि वो किसे सुनना चाहता है। उसने धीरे से कहा, अब मैं भागूंगा नहीं। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत। दादी उसे ध्यान से देख रही थी। उनकी आंखों में इस बार डर नहीं, बल्कि गर्व था। तुम समझ गए हो रवि, उन्होंने धीरे से कहा। अंधेरा कभी ख़त्म नहीं होता, उसे बस संतुलित करना पड़ता है। रवि ने धीरे से सिर हिलाया। अब उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने अपने सबसे बड़े डर को पहचान लिया हो और उसे स्वीकार कर लिया हो। तभी अचानक ताबीज़ एक बार फिर हल्का सा चमका, लेकिन इस बार उसमें कोई तेज